हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे योग कारक ग्रह की। कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा होता है, इसके क्या फल होते हैं और इसका दान क्यों नहीं करना चाहिए। योग कारक ग्रह कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होता है। यह जातक को प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक सफलता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह आपकी कुंडली में किस तरह से बनता है? जब आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक ही होते हैं, यानी कि एक ही ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो, त्रिकोण का भी स्वामी हो, तब इस राजयोग का निर्माण होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। और जब ये योग कारक ग्रह कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर शुभ भावों में, यानी केंद्र, त्रिकोण या धन भाव में स्थित हो, तो यह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे कि सिंह राशि में, सिंह लगन की कुंडली में जो मंगल होता है वो योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि वो 4th हाउस और 9th हाउस का स्वामी होता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह है। इसी तरह से जो कर्क लगन की कुंडली होती है उसमें जो मंगल होता है वो 5वें और 10वें घर का स्वामी होता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही है, मंगल है यहाँ पे। इसी तरह से वृषभ लगन की कुंडली में जो शनि होता है वो योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली में जो शनि होता है 9वें और 10वें घर का स्वामी होता है, यानी कि ये योग का ग्रह तो होता ही है, साथ में धर्म कर्म अधिपति योग भी बनाता है। इसी तरह से जो तुला लगन होता है उसमें भी शनि जो होता है 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होके राजयोग का निर्माण करता है। योग का ग्रह शनि बन जाता है। कुंभ लगन में जो शुक्र होता है वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है, 4th और 9th हाउस का स्वामी होता है। और मकर लगन में शुक्र 10वें और 5वें घर का स्वामी होता है। तो इस तरह से सिंह लगन, कर्क लगन, वृषभ लगन, तुला लगन, कुंभ लगन, मकर लगन में योग कारक ग्रह बनता है। योग कारक ग्रह जो होता है वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है, एक ही ग्रह होता है। तो योग कारक ग्रह का शुभ फल प्राप्त होते हैं। योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठता है और जिस भाव पर भी दृष्टि डालता है वहाँ विशेष शुभ फल उस भाव संबंधी प्रदान करता है। योग कारक ग्रह जो होता है सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होता है। लगन के स्वामी के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सफलता देने वाला ग्रह होता है। यह ग्रह शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और जातक को सुख, सौभाग्य, सफलता, उन्नति देते हैं। इसके अलावा हर लगन की कुंडली में एक या दो शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह जरूर होते हैं जो जातक को विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर यह योग कारक है जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं और एक ही ग्रह होता है तो ये ज़्यादा विशेष फल प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए योग कारक ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग कारक जो ग्रह होता है वो बहुत ही शुभ ग्रह होता है और कभी भी शुभ ग्रह का दान नहीं किया जाता। दान किसका किया जाता है? दान किया जाता है अशुभ ग्रहों का। इसीलिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही दान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था योग कारक ग्रह के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।